पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ ए रिलेशन। ओके, पिक्टोरियल डायग्राम ऑफ ए रिलेशन कैसे? सेट ए गिवन है, सेट ए इज 1 2 3 4, सेट बी इज गिवन, x y and z। ये ए गिवन है, ये बी गिवन है, एंड रिलेशन आर इज ऑल्सो गिवन। रिलेशन आर क्या गिवन है? 1x 2y 2x, ओके, 4x 2z, 4x। ठीक है, दिस इज फ्रॉम ए टू बी। ये आपको क्वेश्चन गिवन है और इसका डायग्राम आपको बनाना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। क्या करना है? ये बनाया सेट ए और ये बनाया सेट बी। रिलेशन हो गया आर ए टू बी। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4, बी के अंदर है एक्स वाई जेड। ओके, ए से गया, जो आर दिया हुआ है उसके हिसाब से बनाना है। ऐसे नहीं कि ए से सारे एरो बना दे बेटा, वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट और रिलेशन में थोड़ा बेसिक चेंजेस या बेसिक डिफरेंस होता है। वो है कि यहाँ पे रिलेशन या तो गिवन है या फाइंड आउट करने के लिए कोई ना कोई मैथमेटिकल इक्वेशन गिवन होगी, वहां पे एक्स की वैल्यू रखेंगे और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, 1 से एक्स के साथ हो गया, 2 से वाई के साथ, 2 से x के साथ, ओके, 2 से ही z के साथ। ठीक है, 3 से नहीं है, फिर 4 से x के साथ। जितना पॉसिबल गिवन है उतना ही बनाना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तरह ऐसे नहीं है कि सारे एलिमेंट से जाके मिलेगा। ठीक है, तो देखो 1x 2x 2y 2z, 3 पे नहीं है, इट्स ओके, 4x। ठीक है, बस रिलेशन में एक चीज होती है, लेफ्ट से राइट जाना है, जो दिया हुआ है ये सोल्व करके निकालना है, यहां से निकाल लेंगे। आ गया? एक क्वेश्चन और लेता हूं, सुनना। ध्यान से सुनना, अभी सोल्व करके। जब आपको मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं गिवन है तो यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर है, इसके अंदर गिवन होगी। जैसे कोई भी मैथमेटिकल इक्वेशन होती है x, y, देन x, 2x प्लस 1, इसका मतलब आपको गिवन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब क्या है, रिलेशन जो डिफाइन है ना, रिलेशन आर एन ए, जो एक सेट के अंदर है, इसका मतलब यहाँ पे हो गया ए टू ए। ठीक है, x की वैल्यू a से लेनी है, y की वैल्यू a से नहीं लेंगे, x की वैल्यू a से लेनी है, पुट करनी है और सोल्व करके फिर y की वैल्यू a में आनी चाहिए। एक वेरिएबल की वैल्यू लेंगे, दूसरे वेरिएबल की वैल्यू यहां से सोल्व करके आएगी। ठीक है, ऐसे नहीं हो सकता कि x और y की वैल्यू दोनों एक साथ लेके मर्जी से लिख दे, नहीं, एक की आप पुट करो, x इक्वल टू 1, 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो गया 3, 3 है क्या इसके अंदर है, तो 1, 3 पहला आ गया। फिर दूसरा है x इक्वल टू 2, तो 2 2 जब 4 5, 5 है क्या, हाँ 2, 5, x इक्वल टू 3 लिया, 3 7 7, ये हो गया 3, 7, x इक्वल टू 4 लिया, तो y की वैल्यू 2 4 8 और 9 नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू ए, इससे आगे जाएंगे नहीं। क्यों? x की वैल्यू तो रखने पे आ रही है लेकिन y की वैल्यू बड़ी चली गई, तो सिर्फ जितनी काम में आ रही है उतनी ही लेंगे। ओके, तो ये सेट ए से ए में है तो यहां भी ए लिखेंगे और यहां भी ए लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आर हो गया। ठीक है, 1 से 3 पे
1 से 3 पे, 2 से 5 पे, 2 से 5 पे, 3 से 7 पे, 3 से 7 पे, बस इतने ही है। ये आपका डायग्राम हो गया। ओके, अगला टॉपिक करते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन। आपने ये चीजें सबसेट्स के अंदर पढ़ी है कि नंबर ऑफ वो सबसेट्स कितने बनेंगे। जैसे सेट ए है 1,2, देन नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर m वाला फॉर्मूला होता है 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। जैसे 5 1 2 1 2, ठीक है, ये आपके 4 सबसेट्स बन गए ऐसे नंबर ऑफ सबसेट। तो यहां पे नंबर ऑफ रिलेशन कैसे बनेंगे। R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस B। जो R है वो सबसेट होता है A क्रॉस B का, ठीक है। और A क्रॉस B के जो अंदर एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, A के एलिमेंट इंटू B के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तब आते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B इक्वल टू A के एलिमेंट इंटू B के एलिमेंट, ठीक है, A के एलिमेंट इंटू B के एलिमेंट। अगर मैं इसको M मान लूँ, इसको N मान लूँ कि ये है, ठीक है, तो यहाँ पे ये इसका पूरा पूरा सब एक तरीके से एलिमेंट बन जाएगा। एलिमेंट अगर फिर अब A क्रॉस B को मैं एक सिंगल सेट की तरह मानूं तो वही तरीका 2 की पावर m, तो फिर दोबारा लगाऊंगा नंबर ऑफ, तो इसमें एलिमेंट कितने हो गए यहां लिख देता हूं m इंटू n। नंबर ऑफ रिलेशंस वही सबसेट वाला मेथड सेम, जितने भी एलिमेंट है वही। नंबर ऑफ रिलेशन इक्वल टू 2 की पावर, यहाँ पे कितना है ये है, तो यहाँ पे एलिमेंट 2 की पावर एलिमेंट, 2 की पावर एलिमेंट, ये लो, ठीक है, 2 की पावर एलिमेंट। क्वेश्चन करके बताऊं एक, ठीक है। सेट ए गिवन है 1 3 5 7, सेट बी गिवन है 2 5 2,5। फाइंड नंबर ऑफ रिलेशन A to B, B to A, A to B, B to A, ठीक है, A to B है और B to A है। ध्यान से सुनना आप लोग। नंबर ऑफ एलिमेंट इन A में है 4, नंबर ऑफ एलिमेंट B में है 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन A क्रॉस B कितने होंगे, 4 इंटू 2 बराबर 8। और नंबर ऑफ एलिमेंट इंटू B क्रॉस A में भी कितने होंगे, NB इंटू NA इक्वल टू 2 इंटू 4 इक्वल टू 8। आप एक चीज देखो, चाहे आप A क्रॉस B में एलिमेंट ले लो, चाहे आप B क्रॉस A में एलिमेंट ले लो, सेम आने वाले हैं। तो 2 की पावर 8 ये आपके क्या हो गए रिलेशन 256, ठीक है। डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ ए रिलेशन। इफ रिलेशन R इज गिवन x, y, ऑर्डर पेयर बन रहे हैं, x बिलोंग्स टू A, y बिलोंग्स टू B, देन x सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ x, सेट ऑफ एलिमेंट ऑफ x क्या होंगे, डोमेन होंगे। या फर्स्ट प्लेस एलिमेंट ऑफ एवरी फर्स्ट प्लेस एलिमेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर is called domain, okay। then second is range क्या होगी, y जो यहाँ पे गिवन होगा ये y है, इसका जो सेट बनेगा वो आपका रेंज कहलाएगा।
सेकंड प्लेस एलिमेंट of every ordered pair is called range. सेकेंड प्लेस पे जितने भी एलिमेंट होंगे वो क्या कहलाएंगे? रेंज के एलिमेंट कहलाएंगे। कोडोमेन क्या होता है मैं क्वेश्चन के साथ बताता हूँ तो क्या कि डायरेक्ट समझ में आ जाए। ठीक है, एक क्वेश्चन लेता हूँ। Question, set A is given 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 set B है 6 7 8 9 10 6 7 8 9 10। ठीक है, ये A हो गया, ये B हो गया और R दे रखा है 4 7 5 8 6 10। जो सेट गिवन है यहां से डोमेन रेंज नहीं निकलेंगे, जो रिलेशन है वहां से डोमेन रेंज निकलेगी, जो भी ये रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। रिलेशन सबसे पहले बात करता हूं मैं डोमेन की। डोमेन कैसे आएगा? फर्स्ट प्लेस के एलिमेंट लो सब जगह। ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये आपका डोमेन होगा। जितने भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में आ रहे हैं उस फर्स्ट प्लेस एलिमेंट इज कॉल्ड डोमेन। सेकंड इज रेंज। सेकंड प्लेस एलिमेंट क्या है? 7 8 और 10। ये सेकंड प्लेस एलिमेंट जो भी रिलेशन की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो आपके रेंज में कहलाएंगे। अब बचा कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है? आप रिलेशन देखो कैसे डिफाइन है। रिलेशन डिफाइन है A to B, ये आपका रिलेशन डिफाइन हो रहा है। जो ये सेकंड सेट होगा, सेकंड सेट विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन, सेकंड सेट इज इक्वल टू कोडोमेन। जो सेकंड सेट होगा वो कोडोमेन कहलाएगा बिना सोल्व किए हुए क्वेश्चन को। ठीक है, इसका मतलब B इज इक्वल टू कोडोमेन। क्या हो गया? 6 7 8 9 10। फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन R। जो आपको ये गिवन है यहीं से आपको पहले रिलेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद डोमेन रेंज निकाल पाएंगे। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 बाय एक्स। एक तो x नेचुरल नंबर है, दूसरा 6 से छोटा है। 6 से छोटे नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। 6 नहीं है क्योंकि लेस देन का है, छोटा का है, इक्वल टू नहीं है। x की वैल्यू 1 ली मैंने, तो हमारे पास आया 1 प्लस 6 बाय 1 इक्वल टू 7। वैलिड है क्योंकि x कोमा y नेचुरल नंबर के अंदर का है। यू नहीं कहा कि 1 to 5 में होने चाहिए, नहीं। ठीक है, सिर्फ x की वैल्यू 6 से छोटी होनी चाहिए, y की वैल्यू 6 से बड़ी चलेगी। 1 एक हो गया। x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 प्लस 6 बाय 2 इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। देन 2, ये कितना हो गया? 3, और ये हो गया 5। x इक्वल टू 3। ठीक है, y इक्वल टू 3 प्लस 6 बाय 3। 3 2 जा 6, कितना हो गया? 5। तो 3,5 अपने पास। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 प्लस 6 बाय 4। ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, ये आएगा 4 प्लस 3 बाई 2, 6 2 जा 8, 11 बाई 2 विच इज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये नहीं आएगा। 5 से भी डिवाइड नहीं होता है। 6 किस किस से डिवाइड होता है? 1 2 3 से, वो हो गया। 4 5 से नहीं होता, वो आएंगे ही नहीं।
रिलेशन आ रहा है 1,7, 2,5, 3,5। ठीक है, यहाँ पे डोमेन क्या हुआ, वन कॉमा 7, 2,5 डोमेन हो गया। यहाँ पे पहले प्लेस के एलिमेंट क्या क्या है, 1 2 3। रेंज, रेंज का मतलब है सेकंड प्लेस के एलिमेंट। 7 और 5 दो बार आया तो एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, जब तक आपका रिलेशन नहीं आएगा तब तक डोमेन रेंज निकालने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन, छोटा सा टॉपिक बचा है, ध्यान से देखना। ये वैसे 12th में आता है लेकिन थोड़ा बहुत करवा देता हूँ। टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन क्या होता है? पहला है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, नेम है आइडेंटिटी रिलेशन। तो सुनना, ए टू बी कोई सेट डिफाइन है, रिलेशन ए टू बी है। ओके, every element of set A is related to itself. Every element of set A is related to itself. सेट ए के कोई भी खुद के जितने भी एलिमेंट है वो अपने साथ क्या होने चाहिए, रिलेट होने चाहिए। ठीक है, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट, नो एक्स्ट्रा एलिमेंट। ओके, क्या मतलब हुआ? क्वेश्चन नंबर 1, रिलेशन ए दे रखा 1 2 3। ठीक है, आर दे रखा है, आर बाद में लेता हूं, और आर इज डिफाइन इन सेट ए, मतलब ए की सेट में डिफाइन है, तो यहां पे लिखेंगे ए टू ए। ठीक है, ए की सेट में डिफाइन है, और R1 दिया, R1 इक्वल टू 1 1 2 2 3 3। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे कहा है एवरी एलिमेंट, मतलब जो सेट के अंदर जितने भी, पहले सेट के अंदर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसीलिए मैंने एरो यहाँ पे ऐसे लगाया, बी में नहीं, ये इधर वाले में पहले सेट ए, ये तो दोनों सेम है इसलिए, लेकिन कई जगह ए और बी अलग अलग हो सकते हैं। पहले सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है 1 2 3 खुद का खुद के साथ, 1 1 2 का 2 के साथ, 3 का 3 के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करता है, इट्स ओके। सेकंड है कि एक्स्ट्रा नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसमें इनके अलावा कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये आइडेंटिटी हो गया। अगली चीज R2, R2 है 1 1 2 2 1 3। इसमें देखो, एक तो पहली चीज ये है कि इसमें 3 3 नहीं आ रहा, 3 3, चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R, 3 3 नॉट बिलोंग्स टू R, सो R2 इज नॉट आइडेंटिटी। R2 क्या है यहाँ पे, आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, अब आगे सुनना होगा। अगली चीज आती है, वो है R3 ले रहा हूं मैं, वही चल रहा है 1 1 2 2 3 3 1 3। ठीक है, ये ले लिए, इसमें सारे हैं 1 1 2 2 3 3, लेकिन 1,3 आ गया, इसकी वजह से इट इज नॉट आइडेंटिटी। ओके, सेकंड सेट आ गया यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। ठीक है, पूरी बात सुनना यूनिवर्सल रिलेशन की। ए टू बी डिफाइन है, इफ
जो रिलेशन है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के इक्वल आ जाता है, देन इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। रिलेशन R is equal to Cartesian product of A Cartesian B, then it is called universal relation. Okay. Third is void relation. Void relation. Void relation क्या है? R equal to phi. There is no ordered pair in relation R. There is no order pair in relation R. Then it is called void relation. एक और रह गया important, ठीक है, उसको सुनना ध्यान से आप लोग। उसको बोलेंगे इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन, ये इनवर्स रिलेशन क्या होता है सुनना। R आपको गिवन है 1,2 3,5 5,7 ऐसे गिवन है। तो जो R इनवर्स होगा वो हो जाएगा 2,1 5,3 7,5। ऑर्डर पेयर आपस में चेंज होंगे, 1 2 है तो 2 1 होगा ऑर्डर पेयर। ऐसे नहीं पीछे से लिखना स्टार्ट करेंगे, नहीं, ऑर्डर पेयर को इंटरचेंज करेंगे एक्स वाई की वैल्यू को आपस में। इसका मतलब अगर आपको A to B गिवन है तो जो R इनवर्स होगा वो हो जाएगा B to A एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज आई ये कि जो डोमेन R का है वो रेंज हो जाएगी किसकी? R इनवर्स की। R इनवर्स को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अगर फिर रेंज है वो R की है, वो डोमेन हो जाएगा R इनवर्स का। इसका डोमेन इसकी रेंज के बराबर, इसकी रेंज इसके डोमेन के बराबर, ऐसे हो जाएगी। देखो यहाँ पे डोमेन है 1 3 5, यहाँ पे रेंज है 1 3 5, ठीक है। ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया इनवर्स रिलेशन का। आप R निकाल लो, उसको उल्टा लिख दो, इनवर्स रिलेशन हो जाएगा। इससे ज्यादा कुछ मत करो, ठीक है। चाहे ये भी याद नहीं रहेगा तो आप सोल्व करके निकाल लोगे कैसे आया।